क्या तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा सीटें जीतने के बाद भी विजय नहीं बना पाएंगे ये सरकार? क्या वो सीएम बन पाएंगे? तमिलनाडु में लग सकता है राष्ट्रपति शासन। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं सत्यम ठाकुर और आप जुड़े हैं न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। अभिनेता विजय थलापति ने अपनी राजनीतिक पार्टी टीवीके के साथ तमिलनाडु की राजनीति में धमाकेदार शुरुआत की है। उनकी पहली फिल्म फ्लॉप होने के बावजूद विजय तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक बने और अब राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 2024 में उन्होंने अपनी पार्टी की घोषणा की और सिनेमा छोड़कर पूरी तरह राजनीति में आने का ऐलान किया। तमिलनाडु की राजनीति में सिने सितारों का लंबा इतिहास रहा है, जिसमें एमजीआर और जयललिता जैसे मुख्यमंत्री शामिल हैं। विजय की राह आसान नहीं है। विजय पार्टी बनाने के बाद लगातार संघर्ष करते नजर आए और उनके संघर्ष का परिणाम रहा कि टीवीके के 108 सीटों पर जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि तमिलनाडु में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। थलापति विजय के टीवीके बहुमत के आंकड़े से मात्र 10 सीट दूर है। टीवीके के सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने के साथ तमिलनाडु में नई सरकार बनाने की हलचल तेज हो गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एक्टर विजय किसी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, क्योंकि तमिलनाडु में बहुमत के लिए 118 सीटों की ज़रूरत होती है। इस मुश्किल घड़ी में कांग्रेस अब उनके साथ आई है। विजय की तरफ से बढ़ाया गया ये हाथ और कांग्रेस का हाथ मिलाना, सरकार बनाने के लिए वादा किया जाना, ये सारी चीज़ें टीवीके के लिए एक मैजिक की तरह दिखता है, क्योंकि टीवीके मैजिकल नंबर से फिलहाल कुछ सीटें दूर है। हालांकि विजय ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा तो पेश किया है, लेकिन राज्यपाल ने कहा कि बहुमत के आंकड़े यानी 118 विधायकों का समर्थन विजय लेकर आए। फिलहाल विजय के पास खुद के 108 और कांग्रेस के 5 विधायकों का समर्थन है और उन्हें सरकार बनाने के लिए 6 विधायक और चाहिए। टीवीके के सरकार बनाने के लिए वीसीके से औपचारिक रूप से समर्थन मांगने की अटकलें भी तेज़ हो गई हैं, लेकिन वीसीके अभी कोई फैसला नहीं कर पाई है। वहीं वाम दल और आईयूएमएल ने टीवीके को समर्थन देने से साफ इनकार कर दिया है। अब पीएमके, वीसीके या एआईएडीएमके के बागी विधायकों के समर्थन पर टीवीके की किस्मत टिकी है। इधर डीएमके को 59 सीटें मिली हैं पूरे इस जो चुनाव है उसमें, जबकि एआईएडीएमके को 47 सीटें और वो इन सीटों के साथ राज्य में तीसरे नंबर पर रही। ऐसे में सरकार बनाने की स्थिति में ये दोनों पार्टियां भी नहीं हैं। अब इन सब में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर विजय बहुमत साबित नहीं कर पाते तो आगे तमिलनाडु में क्या होगा। देखिए, राज्यपाल को शपथ दिलाने से पहले समर्थन के दावों की पुष्टि करने का अधिकार है और वे 6 सीटों के अंतर को पाटने के लिए टीवीके कांग्रेस गठबंधन से निर्दलीय उम्मीदवारों या दलों के हस्ताक्षरित समर्थन पत्र उपलब्ध कराने को कह सकते हैं। अगर राज्यपाल दस्तावेजी साक्ष्यों से संतुष्ट नहीं होते तो वे नियुक्ति के बाद समयबद्ध सदन परीक्षण पर जोर दे सकते हैं। यदि राज्यपाल ये निर्धारित करते हैं कि कोई भी दल या गठबंधन स्थिर प्रशासन बनाने की स्थिति में नहीं है, तो वे अनुच्छेद 356 के तहत भारत के राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेज सकते हैं। इससे तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, जिससे विधानसभा प्रभावी रूप से निलंबित अवस्था में चली जाएगी। हालांकि ये अंतिम विकल्प होता है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से कांग्रेस के समर्थन के बाद भी टीवीके बहुमत से दूर है और अन्य पार्टियां भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हैं। लेकिन एक बात जो स्पष्ट है वो ये कि तमिलनाडु में टीवीके ही है जो सरकार बनाने की प्रबल दावेदार है। इस पूरी जोड़ तोड़ को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।